कोई भी हो जो गलत टिप्पणी करेगा उसको बाहर करना चाहिए। लोगों ने बोला कि भारत को माफी मांगनी पड़ेगी, भारत क्यों माफी मांगेगा? मोदी जी माफी मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले तो हिंदुस्तान में झूठ बोलती थी, अब विदेश में जाके भी झूठ बोलने लगे। कौन झूठ बोल रहा है? ये सरकार बोल रही है। मैं बीजेपी के लिए अभी जय श्री राम अभी 10 बार बोलता हूँ। बोलो मैं मोदी जी जयकारा लगाऊंगा। मुझे काम बताओ, रोजगार बताओ। 70 साल से यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया, अभी 8 साल से बीजेपी आई। अब लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में। सऊदी में कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कुवैत में कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कतर में कितने हिंदू काम कर रहे हैं, दुबई में कितने हिंदू काम कर रहे हैं। वो तो खतरे में नहीं है जहाँ पे पूरी मुस्लिम कतर है, यहाँ पे बेफालतू हिंदू खतरे में आ रहे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लोगों को भटकाया जा रहा है। यमन के अंदर में जो हमारे कई हजार भाई लोग काम कर रहे हैं, अभी आपने यासिक से कई को वो मैसेज आया फेसबुक पे, उन्होंने कई हमारे भारतीयों को वहाँ से विद फ्लाइट का खर्चा, यानी वहाँ से नौकरी का, उन्होंने बोला भाई आप यहाँ चले जाइए अपने इंडिया, क्यों आपके यहाँ बेतुका लोग सवाल जवाब करते हैं हमारे इस्लाम के बारे में जो भी है। तो 101% प्रेशर था। अगर प्रेशर नहीं था तो 10 दिन तक किस लिए वेट किया? जी, आगे आ जाइए। ये मेन मुद्दा। अगर प्रेशर नहीं था बीजेपी सरकार पे तो 10 दिन का किस लिए वेट किया उन्होंने? ये फैसला 3 दिन में भी ले सकते, भी उन्होंने 3 घंटे के अंदर लिया है। जब पूरी अरब की कंट्री में ना आज के टाइम पे आज भारत की निंदा की जा रही है, हर कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा है। कितनी सारे ऐसे देश है कुवैत के अंदर जहाँ पे भारतीय जो नौजवान थे जॉब करने के लिए गए थे, उनको बोला जा रहा है कि आप यहाँ से जाओ। अब एक बंदे के चक्कर में वहाँ से लोगों की नौकरी जा रही है। 101% ये उन्होंने जो फैसले प्रेशर मिला है, क्योंकि मोदी जो खुद फील हो रहा है गिल्टी। लोगों ने बोला कि भारत को माफी मांगनी पड़ेगी, भारत क्यों माफी मांगेगा? मोदी जी माफी मांगेंगे। उनके प्रवक्ता ने बोला यार ऐसा, पूरा देश क्यों माफी मांगेगा? गलत था उनका। पब्लिक डोमेन में आके माफी मांगने की बात कही। हाँ 100% की गई है। कम से कम 7 कंट्री, इंडोनेशिया, कुवैत, इजराइल, ईरान और आपका ओमन और जॉर्डन, बहुत सारी कंट्री ने बहुत ज्यादा विवादित मुद्दा उठाया है। तो इसमें भारत क्यों माफी मांगे? मोदी जी माफी मांगे, उनके जो प्रवक्ता थी वो माफी मांगेंगे। और ये प्रेशर में ही आके इन्होंने जो वापस लिया ना वो तब लिया है। आपको क्या लग रहा है? मैडम सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो हिंदुस्तान में झूठ बोलती थी, अब विदेश में जाके भी झूठ बोलने लगे। क्या झूठ बोला भारतीय जनता? सबसे बड़ा झूठ ये है, इन्होंने कहा कि ये फ्रेंच एलिमेंट्स हैं, फ्रेंच एलिमेंट्स। इसका मतलब होता है अराजक तत्व। पहली बात तो ये डिसाइड करो कि आपके प्रवक्ता है ऑफिशियल या अराजक तत्व थे। जो अराजक तत्व होते हैं, जिसने केजरीवाल के यहाँ पर पत्थरबाजी करी थी, उन 7 लोगों को समझना, जमानत मिलने के 8 दिन की जमानत मिलने के बाद उन लोगों को इन्होंने पार्टी में मिला करके हार बनाए। जिन जो अराजक तत्व थे उनको पार्टी में मिलाया, उनको हार बनाए, और जो इनके ऑफिशियल प्रवक्ता थे उनको बोला कि ये हमारे जो हैं अराजक लोग हैं। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है और ये बीजेपी की भी स्टेटमेंट नहीं है, ये भारत सरकार के राजनायक की स्टेटमेंट है। हमको शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ पर आज हमारे लोगों का मजाक बनता है। मैं वहाँ काम करता हूँ, मैं कतर में जॉब करता हूँ, ठीक है। मेरा बॉस मेरे ऊपर हंसा। हाँ कहीं ना कहीं बीजेपी नेता के जो है ना, मतलब मोदी जी छोड़ो, मोदी से जो नीचे के आते ना जाहिलवादी बातें करते हैं, बेफालतू में हिंदू मुस्लिम लेकर आ रहे, बेफालतू के नेसेसरी बातें कर रहे हैं। अरे औरंगजेब कब था यार? जो मुद्दा बिगड़ गया। अब आज के टाइम पे हम उसको लेके लड़ रहे हैं, बेफालतू में लड़ रहे हैं। रोजगार पे बात नहीं है। ये धर्म के नाम की धर्म की अफीम कब तक चटाई जाएगी युवाओं को, मेरी समझ में नहीं। लेकिन मानना इन लोगों का है कि मुद्दे भटकाने की साजिश जो है वो इसलिए की जा रही है। आप सीधी सी बात समझिए, जब पहले इन्होंने, इनका हर महीने एक मुद्दा होता है। कभी इनके जो है राम मंदिर था, पहले राम मंदिर खत्म हुआ, फिर इनकी जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई, फिर इनका एक नकाब शुरू हो गया, फिर एक स्कूटी वाली बाई आ गई। तो इनका तो जो है ये तो इनका ड्रामा एजेंडा आप लोग समझ नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ अपने युवा साथियों को कि भाइयों 47 का दर्द हमारी जनरेशन के अंदर था, वो खत्म होने में पूरी जनरेशन खत्म हो गई। अब हमारे 8 साल 10 साल से ये जो युवाओं में हिंदू मुस्लिम और ये जो अल्लाह अकबर जय श्री राम का जो अफीम चटाई जा रही है, भाइयों इससे छूट जाओ, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। हम स्कूलों की बात नहीं कर रहे, हमारे रोजगार खत्म हो गए। कितने, मैंने आज तक डिबेट नहीं देखी कि रोजगार पे डिबेट हो रही है, मैंने डिबेट नहीं देखी कि व्यापार पे डिबेट हो रही है। अरे हमारे
हमारा कर्जा देखो, अरे क्या शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। आप तो अभी तक समर्थन दे रहे थे कि अरब देशों का प्रेशर नहीं है, 135 करोड़ के जो लोग हैं, आबादी है, उसको सफर ना करना पड़े, इसलिए फैसला लिया मैंने, है। आप सुनो, मैंने दोबारा को रिपीट कर दूं, मैंने क्या बोला। देखो, यमन से मैसेज है, यमन शेख अली का। जी। इन्होंने बोला मैंने सभी गैर मुस्लिम यानी हिंदू भारतीय कामगारों को बर्खास्त कर दिया है, उन्हें वापसी की टिकट के साथ में उनका बकाया जो पेंडिंग है दे दिया है। तो एक मिनट, उन्होंने इसलिए करा, जो नुपुर शर्मा का जो बयान था उसके आधार पे सब चीजें हो रही हैं। वो खराब बयान नहीं था। सुनो, बयान खराब था तभी तो उन्होंने करा ना। अब उन्होंने कर दिया, जो प्रेशर आया तभी तो करा ना। लेकिन तो आप अभी आप कह रहे हैं प्रेशर की, अभी आप प्रेशर से इनकार- मेरी बात सुन ली। आप उसको प्रेशर समझ लो, जी। आप जो मर्जी समझ लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने फिर दोबारा को बता रहा हूँ, नुपुर शर्मा ने, सुनो, नुपुर शर्मा, कौन झूठ बोल रहा है? ये सरकार बोल रही है। मेरे को तो इस बात की हंसी आती है कि हर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ये डिबेट होती हो कि रोजगार के ऊपर हो रही है। सिर्फ इसलिए राम, हनुमान, मोहम्मद साहब, अल्लाह अकबर, ये कब तक चलेगा? अरे हमको मालूम है हमारे